तो प्रभात में जगेंद्राणा। भगवान से विमुख है मनुष्य, भगवान से विमुख है मनुष्य। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सभी मनुष्य भगवान को पाना चाहते हैं, परंतु वो ये नहीं सोचते हैं, या यूँ कहिए कि ये नहीं जानते कि भगवान है क्या। भगवान हम सबका जन्मदाता है, हम सबका भरण पोषण करता है, हमारी ज़रूरत की हर वस्तु को हमें प्रदान करता है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि भगवान इतना दयालु और कृपालु है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले हमारी ज़रूरत की सब चीज़ों को मुहैया करा दिया। फिर भी मनुष्य भगवान से विमुख है। कहने को तो सब कह देते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, किंतु इस विचार को व्यवहार में नहीं लाते। मतलब यह है कि जो हम कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, वैसा अपना आचार विचार व्यवहार नहीं बनाते, तो फिर कैसे काम चले। केवल कहने मात्र से तो कोई काम चलता नहीं, जब तक कि हम उसको अमल में व्यवहार में ना लाएं। चलना चलना सब कहें, पहुँचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामनी घाटी दुर्लभ होए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ ये। तो जीवन जीने की कला का अर्थ सही है कि यही है कि हम जो सोचें विचारें वैसा ही मुख से बोलें, कहें और उसी प्रकार अमल करें, व्यवहार करें, तो फिर सभी काम बना बनाया है। पर हमारे लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। कहा है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यानी जब आदमी स्वयं हिम्मत करके कोई काम करने लगता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने हमें जो क्षमताएं सुख सुविधाएँ दी हैं उनका तब तक हम ठीक से यथा समय यथाशक्ति प्रयोग ना करें तब तक उनका क्या मतलब। अरे भाई, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उस वस्तु परिस्थिति व शक्ति का ही सही तथा योग्य प्रयोग हो जाता है, तब तक तो ठीक है, वरना सब निष्फल है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो फिर अपने को इस प्रकार बनाएं, इस प्रकार आचरण करें जिससे हमारा जीवन सफल हो और हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। हम दुनिया में रहकर जो भी काम करते हैं लोग उसको देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारा विचार बोलचाल हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखकर लोग उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चंदन तरु हर संत समीरा, चंदन तरु हर संत समीरा। अपने समर्थन में अपनी बातों को सही ठहराने के लिए हम सभी अपने माकूल तर्क गढ़ते रहते हैं। हम जो तर्क देते हैं वो पहले भी न जाने कितनी बार लोगों ने अपने स्वार्थ में इस्तेमाल किया होंगे। लेकिन हमें चूँकि खुद को सही बताना है और अपनी बात हर हाल में मनवानी है, इसलिए हम विचार न करके जबरन अपनी बात दूसरों पर थोप देते हैं। तो समाज में तमाम समस्याएं, झगड़े और हिंसा आज कुतर्कों के जरिए अपनी बातें जबरन मनवाने की वजह से हो रही हैं। इसलिए इस मामले में लीक पर चलने के बजाय उदारता से काम लेना उपयुक्त रहता है। आत्म प्रवंचना यानी अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना कोई नई बात नहीं। इंसान जब से धरती पर आया और जब कुछ जानने समझने लगा तब से सब गुण से ग्रसित है। अनपढ़ों को छोड़ दें, पढ़े लिखे और विचारवान माने जाने वाले लोग भी खुलकर आत्म प्रवंचना करने वाले। ऋग्वेद में परमात्मा ने कहा है, स्वस्ति पंता मनु चरेम सूर्या चंद्रम साविवे। यानी जैसे सूर्य और चंद्रमा कल्याण के रास्ते पर चलते हैं, वैसे हमें भी आत्म प्रवंचना का मार्ग छोड़ कल्याण के रास्ते पर चलना चाहिए। आत्म प्रवंचना का रास्ता कभी परितकारी नहीं हो सकता। सवाल उठता है, आत्म प्रवंचना से हम क्या हम बच सकते हैं?
इसका जवाब है हाँ। जब हम अपने स्वार्थ में, मोह लालच या अहंकार में अपनी बड़ाई और अपने कुतर्कों का अस्त्र लेकर जबरन दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, उस वक्त ही विचार की ज़रूरत है। विचार से हम आत्म प्रवंचना ही नहीं, तमाम अनर्थों और पापों से भी बच सकते हैं। तो तथ्यों और संदर्भों पर विचार करने की आदत डालने से बात समझ में आने लगती है। अभी तक जैसा किया धरा वो स्वहित और परहित के लिए कितना उपयुक्त था। मतलब आत्मनिग्रह एवं विचार की समीक्षा की आदत डालें। ये आदत पशुता के हमारे जितने कर्म, दुर्गुण और विचार होते हैं खत्म करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। दरअसल आत्म प्रवंचना का सहारा वही लोग लेते हैं जिनके सिद्धांत और आचरण में एकरूपता नहीं होती। ऐसे लोग आत्म प्रवंचना के जरिए अक्सर दूसरों को धोखा देते हैं। अब बिना सिर पैर की बातें और ऐसी कहानी करते हैं जिससे सुनने वाले को लगे अरे वाह आप बड़े महान हैं, और तथाकथित महानता का कायल व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसे धोखेबाज व्यक्ति पर एतबार कर लेता है और धोखा खा जाता है। तो कबीरदास, संत रहीम, ईसा मसीह, गांधी जी, महर्षि दयानंद जैसे सीधी सीधी ईमानदार बातें और कार्य करने वाले लोगों ने कभी अपने स्वार्थ में आत्म प्रवंचना का सहारा नहीं लिया। ऐसे महान चरित्रवान और कर्मवीरों की बातों को समझकर भी हम दूसरों से धोखा खाने से बच सकते हैं। सत्य को सत्य कहने, मानने, सुनने और सुनाने की आदत डालने से अपना भला होता ही है, समाज का भला भी होता है। आत्म प्रवंच न करके दूसरों को धोखा देने से व्यक्ति के अंदर झूठ, फरेब, छद्म, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध, लालच व धोखा देने की आदत पड़ जाती है। ये दुर्गुण व्यक्ति को मनुष्य नहीं जानवर बना देती है। मतलब लगती तो बात छोटी है लेकिन है गहरी, क्योंकि आत्म प्रवंचना का मतलब ये व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत हल्का है, वरना अपने बारे में कहने की जरूरत खुद को नहीं पड़ती, लोग बता देते फला इंसान कितना महान है। आर्यावर्त में तो ऋषि मुनियों की बहुत लंबी परंपरा रही है। सत्य की खोज, सत्य की स्थापना और केवल दूसरों के लिए जीने वाले इन देवों ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए वेद, गीता, रामायण और महाभारत पर हम आज भी यकीन करते हैं, हम पर भी लोग यकीन करते हैं। अमरता, कार्यों और विचारों की जो अमरता है हमें भी हासिल हो, इसके लिए ज़रूरी है हम सत्य के अनुसंधानी वैदिक ऋषियों जैसी ज़िंदगी जीना शुरू करें। अपना भला होगा ही, समाज का भी भला होगा। इससे अपना तो भला होगा ही, समाज का भी भला होगा। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियाँ हैं जो वहाँ से सब और फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं हृदय से मस्तिष्क की ओर गई है। ध्यान योग के आंतरिक अभ्यास के अधिकारी साधक मृत्यु के समय उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंद में परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। और दूसरा जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं। ये ईश्वर का विधान है। धन्यवाद।